कहानी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से शुरू होती है जहां कई वर्कर्स काम कर रहे थे। आज एक खूबसूरत सी लड़की साइट की ओर बढ़ रही थी और इसी लड़की का नाम पेरिस था। पेरिस का लवर भी इस साइट पर काम करता था और पेरिस उसी से मिलने जा रही थी। इसी दौरान साइट पर लंच टाइम हो जाता है, जबकि उसी समय पेरिस भी वहां आ पहुंच जाती है। वो दीवार के होल में जाकर अपने लवर को ढूंढने लगती है। पेरिस देखती है कि सभी वर्कर्स लंच कर रहे थे, मगर उसे अपना लवर और कहीं नजर नहीं आ रहा था। पेरिस को ये नहीं पता था कि उसका लवर भी उसके पीछे खड़ा होकर उसी का इंतजार कर रहा है। तो जल्दी से उसके पास आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है और दोनों ही शुरू हो जाते हैं। सभी लंच कर रहे होते हैं, तभी जैक की नजर पेरिस की साथियों पर पड़ती है। दीवार के होल से दिख रही थी। वो जल्दी अपने सभी साथियों से कहता है, मैं विमल चबाकर वापस आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है कि पेरिस और उसका लवर अभी भी लगे हुए थे। दूसरा साथी बिली अपना लंच करने लगता है, लेकिन वो अपने बर्गर को देखकर बहुत हैरान था। इसी बीच तीसरे साथी की नजर भी दीवार पर पड़ चुकी थी और वो जल्दी जल्दी वहाँ से उठकर जाता है। उसके दोनों दोस्त जैसी दीवार के पास पहुँचते हैं, उसी टाइम पेरिस वहां से चली जाती है। अब कहानी को शहर के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं। इस औरत का नाम मे है और इसके घर में आज एक नया ओवन आया है। मे को नई नई डिश बनाने का बहुत ही शौक था, मगर उसके पति को नई नई डिशें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह के पति का नाम बिली था, जो साइट पर काम करता था। अपनी बीवी के शौक से परेशान था, जबकि उसके दोस्त अपनी जिंदगी से परेशान थे। दोनों की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसके कारण वो लड़कियों को देखकर पागल हो जाते थे। कुछ देर बाद शाम हो गई। बिली की बीवी आज घर में नई डिश तैयार कर रही थी। जल्दी बिली अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और वो अपने आप को मॉडर्न समझती थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच में कई बार लड़ाई भी हो चुका था। मैंने आज तक नई नई डिशेस बनाना नहीं छोड़ी थी। आज भी मैंने नई डिश बनाई थी और बिली उसे खाने से मना कर देता है। अगले दिन बिली साइट पर फिर से लंच कर रहा था। आज उसने मार्केट से ब्रेड लिए थे ताकि उन्हें खाकर वो अपनी भूख को मिटा सके। इसी दौरान पेरिस भी अपने लवर से मिलने साइट पर आ गई थी। बिली का दोस्त सैम उसके पास आकर उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो सफल नहीं हो पाता। रात को बिली के घर में फिर से नई डिश बनी थी। आज वो गुस्से में आकर पहले ओवन को गाली देता है और फिर मे की डिश को थूकता है। मे ना तो अपने ओवन के खिलाफ कुछ सुनना चाहती थी और ना ही अपने डिश के खिलाफ। वो भी गुस्से में आकर बिली को गालियां दे देती है। आखिर में बिली को मे पर बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसे उसका गला दबाकर मार देता है। मे की मौत के बाद बिली ने उसके पूरे शरीर से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद वो टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है। वो बिली जैसा पुलिस से बचने के लिए कर रहा था। उसे पता था कि जब तक पुलिस को मे की लाश नहीं मिलेगी तब तक वो सुरक्षित रहेगा। अपना काम खत्म कर वो टीवी देखने लग जाता है और उसी समय टीवी पर क्राइम शो चलने लगता है। इस शो में एक ऑफिसर बताता है कि कैसे कुछ आदमखोर लाश को खा जाते हैं ताकि पुलिस उन्हें कभी पकड़ ना सके। क्राइम शो देखकर बिली भी लाश को खाने का फैसला कर लेता है ताकि पुलिस उसे कभी भी पकड़ ना सके। अगले दिन बिली साइट पर बैठकर लंच कर रहा था। उसके दोस्त उसके पास आकर पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो। ये बताता है कि मैंने एक नई मीट वाली डिश बनाई है और मैं उसे ही खा रहा हूँ। तो उसकी बात सुनकर बिली के दोस्त भी उससे यह डिश मांगते हैं और बिली खुशी खुशी उन्हें दे देता है। पहले सैम नई डिश खाता है और फिर जैक। दोनों को बिली की नई डिश बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे बिली ने डिश मे के मीट से बनाई थी। डिश खाकर जैक बिली से कहता है, तुम्हारा डिश तो शानदार है, मगर वो मीट से थोड़ा सा पुराना लगा। पर बिली कहता है, मैं अगली बार से ताजे मीट का इस्तेमाल करूंगा। उसी रात बिली एक बार में बैठा दारू पी रहा था और इसी बार में कैट नाम की एक लड़की अकेली बैठी थी। कैट का जवान बदन देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, जिसके बाद वो उससे बात कर उसे अपने घर ले जाता है। घर आकर वो पहले उसे जान से मार देता है और फिर उसकी लाश को भी टुकड़े टुकड़ों में काट देता है। आज बिली फिर से नई डिश बना रहा था और ये डिश जवान लड़की के मांस की थी। दिनों बाद बिली नई लड़की की तलाश में घूम रहा था। उसकी नजरें कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट पर पड़ती है। वो कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट एक लड़की थी जो सड़क के किनारे लोगों को हंसाकर पैसे इकट्ठा कर रही थी। बिली पहले उसे कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। लड़की जल्द ही उसकी बात में फंस जाती है, जिसके बाद बिली उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहता है। वो लड़की के अपने घर लाकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसे मे के ओवन में ही पकाता है। जल्दी नई डिश बनकर तैयार हो गई थी। बिली जैसे ही उसे ओवन से निकालने लगता है, उसकी छाती में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर बाद बिली का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद वो राहत की सांस लेता है।
वैसे बिली के फ्रिज में अभी तक मे की लाश पड़ी थी। जैक ने जब से उसे ताज़ा मांस इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, तब से बिली एक बार भी मे की तरफ नहीं देखा था। ऐसे ही एक रात बिली मे की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला कर रहा था। उसी पल एक औरत उसके घर के बाहर आ जाती है। इस औरत का नाम ईवा था, पर वह मे की छोटी बहन थी। मे कई दिनों से ईवा को फोन नहीं कर रही थी, इसलिए ईवा मे से मिलने के लिए वहां आई थी। बिली ईवा से कहता है कि मे की तबीयत खराब है, वो किसी से नहीं मिलना चाहती, मगर ईवा हर हाल में मे से मिलना चाहती थी। ईवा गुस्से में आकर मे को पूरे घर में ढूंढने लगती है। इसी बीच बिली उसे अपने पास बुला लेता है। वो एक दरवाजे के पास आकर ईवा से कहता है, मे इस पुराने कमरे में सो रही है, तुम उसे देख तो सकती हो, लेकिन उसे जगाने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो ईवा को बिस्तर पर लेटी मे को भी दिखाता है। ईवा जल्दी कमरे में आकर मे को देखने लगती है, मगर उसे जल्दी पता चल जाता है कि मे की मौत हो चुकी है। इसी बीच बिली उसे पीछे से पकड़कर अपनी अलमारी में बंद कर देता है। अगले दिन बिली डॉक्टर से मिलने जाता है, जो दिल के रोगों का माहिर था। बिली का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, तुम्हें हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, भारी खाना तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है और तुम्हारे दिल के लिए भी। इसी बीच डॉक्टर की जवान नर्स भी वहाँ आ जाती है। इसे देखकर बिली की भूख जाग जाती है। एक तरफ डॉक्टर उसे हल्का खाना खाने की सलाह दे रहे थे और दूसरी तरफ बिली नर्स के मांस के बारे में सोच रहा था। ऊपर से आजकल बिली के पड़ोस में नैन्सी नाम की जवान लड़की रहने आई थी। उसकी गोरी चमड़ी को देखकर बिली उसके सपने भी देखने लगा था। एक शाम बिली साइड से वापस आ रहा था। रास्ते में एक जवान लड़की उसे लिफ्ट मांगती है। गाड़ी रुकते ही जवान लड़की उससे मदद मांगती है और हमारा बूढ़ा शिकारी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की को अपने घर लेकर कहता है, मैं अभी कपड़े बदलता हूँ और फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इन्हें इस लड़की को भी अपनी बातों में फंसा लिया था। जल्दी वो उस लड़की को पहले मारता है और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगले दिन बिली जैसे ही काम पर जाने लगता है, उसकी नज़र नैन्सी पर पड़ती है। नैन्सी को देखकर बिली के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद बिली जैसे ही घर जाने लगता है तो उसके दोनों दोस्त उसे रोक लेते हैं। वो एक पार्टी में जा रहे थे, वह भी अपने साथ बिली को भी ले जाना चाहते थे। यह पार्टी आज रात को थी। बिली पहले तो पार्टी में जाने से मना कर देता है, लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर मान जाता है। बिली के दोस्त उसे कहते हैं कि हम रात को तुम्हारे घर आएंगे और फिर हम तीनों एक साथ पार्टी में जाएंगे। जल्दी रात हो जाती है। आज रात बिली नैन्सी के टुकड़े कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आते हैं ताकि एक साथ पार्टी में जा सके। आते ही उसकी नजर बिली पर पड़ती है, जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। दोनों दोस्त समझ गए थे कि इसको दिल का दौरा पड़ा है और उसकी मौत हो गई है। इसी बीच उन दोनों की नज़र ओवन के ऊपर जाती है, जो लगातार आवाज़ कर रहा था। वो दोनों दोस्त जैसे ही उस ओवन के अंदर का नज़ारा देखते हैं, वो देखकर पूरी तरीके से हिल जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि बिल्ली एक आदमखोर है। वो कई दिनों से उन्हें भी इंसानी मांस खिला रहा था। कहानी के आखिर में बिल्ली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, क्योंकि उसने डॉक्टरों की बात नहीं माना था। बिल्ली के घर सेल पर लगा दिया गया था। वर्कर्स बिल्ली के घर को खाली कर रहे थे, तभी अलमारी से जिंदा ईवा मिलती है।